हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाज़ार विद आयुष। और इस वीडियो में बात करेंगे प्लाजा वायर्स आईपीओ के बारे में। आईपीओ तो नहीं, मतलब अब जो प्लाजा वायर्स लिस्ट हो चुका है, अब आगे चल के किस तरीके की और हम तेज़ी या फिर गिरावट देख सकते हैं, क्योंकि आज काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ हुई है। ये एनएससी पे तो अपर सर्किट पे सेटल हुआ है, लेकिन बीएससी पे लोअर सर्किट लग गया है। तो इन दोनों में जो डिफरेंस आपको देखने को मिल रहा है वो कल किस साइड जाता हुआ देखने को मिलेगा। 40% का अच्छा लिस्टिंग गेन तो हुआ है, बट क्या ऐसे और ऊपर 100 रुपये के लेवल्स हम प्लाजा वायर्स में क्या देख सकते हैं, इसके बारे में दोस्तों इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। उससे पहले दोस्तों, अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो देखिए दोस्तों, प्लाजा वायर्स आज 56% के प्रीमियम पर लिस्ट होता है और अपने आप में एक बहुत बढ़िया हम लिस्टिंग कह सकते हैं कि यहाँ पर देखने को मिली है। प्लाजा वायर्स की जो कंपनी है, ऑलमोस्ट 71.28 करोड़ रुपीस कंपनी ने रेस किए थे वाया पब्लिक इशू, और पूरा का पूरा दोस्तों ये जो था फ्रेश इशू था। और अनडाउटेडली दोस्तों, प्लाजा वायर्स का जो कारोबार था वो भी ठीक ठाक था। मैंने जिसमें कल लिस्टिंग डे स्ट्रैटेजी के बारे में बात भी की थी कि जो बिजनेस है, दूसरी बात जो वैल्यूएशंस है, ये दोनों सही देखने को मिलते हैं। स्पेसिफिकली वैल्यूएशंस कंपनी की अच्छी थी, इसीलिए जो सब्सक्रिप्शन था वो काफ़ी अच्छा निकल कर आया। और इसीलिए हम कह सकते हैं कि आज सिर्फ ये गिने चुने लोगों को लॉट हुआ था, बट जिनको भी हुआ, अनडाउटेडली इन्वेस्टर्स ने अच्छा खासा पैसा बनाया है। उसको कोई मतलब उसमें कोई दोहराई नहीं है, अच्छा पैसा बनाया है। दूसरी बात यही है दोस्तों, जो सबसे खास है कि कंपनी कितना ऊपर और जा सकती है। बिकॉज दोस्तों आज जो लिस्टिंग हुई वो बीएससी पे 84 रुपीज़ पे होती है, और एनएससी पे जो लिस्टिंग होती है वो होती है 76 रुपीज़ पे, जो कितना था 40.74% ऊपर। तो बेसिकली आज जो लिस्टिंग थी वो भी अपने आप में काफ़ी अलग जैसी हुई। मतलब एनएससी पे 76 पे होता है, यानी 40% ज़्यादा का लिस्टिंग गेन, और बीएससी पे 84 पे होता है, जो ऑलमोस्ट कितना लिस्टिंग गेन हो जाता है, वो होता है ऑलमोस्ट 55.56% के आसपास। तो ऐसी लिस्टिंग वैसे तो देखी नहीं जाती है, बट आज हो गई। अब उसके बाद आपको बताइए कि देखिए, जो 84 का शेयर था वो 80 पर आ गया बीएससी का, और जो 76 का शेयर था वो 80 पे चले गया एनएससी पे। तो बीएससी पे लोअर सर्किट लग गया और एनएससी पे अपर सर्किट लग गया। तो ऐसी चीज़ें होती हुई देखने को मिली। बट मोर ओवर बात क्या है, बात इंपॉर्टेंट यही है कि आज इन्वेस्टर्स ने पैसा बनाया, भले वो बीएससी पे हो या फिर एनएससी पे हो, दोनों एक्सचेंजेस पर जो है पैसा क्रिएट हुआ है, अच्छा खासा बना है, इसमें कोई दोहराई नहीं है। हाँ, ये बात जरूर, जिसने बीएससी पे बेच दिया उसका पैसा काफ़ी अच्छा बन गया, जिसने एनएससी पे बेचा उसको अभी भी मुनाफा तो हो रहा है, इसमें कोई दोहराई नहीं है। बट हाँ, एनएससी पे अगर प्री ओपन में बेचा हो तो आपको फ़ायदा बीएससी से तो डेफिनेटली काफ़ी कम हुआ होगा। बट अब यहाँ से जो सबसे बड़ी बात निकल के आती है वो यही है कि यहाँ से और कितना ऊपर आपको जाता हुआ देखने को मिल सकता है। देखिए, इसके लिए कंपनी को समझना पड़ेगा। जो कंपनी है वो बेसिकली मैन्युफैक्चर और बेचती है वायर्स, एलटी एल्यूमिनियम केबल्स, एफएमईजी प्रोडक्ट, जिसमें इनके जो ब्रांड्स है वो है प्लाजा केबल्स, एक्शन वायर्स और पीसीजी। ये तीन मेनली ब्रांड है। दूसरी बात, जो कंपनी ने इस बार जो पैसे रेस किए थे वो इसके लिए किए थे कि वो अपना नया यूनिट हाउस वायर के लिए, फायर रेजिस्टेंस वायर के लिए, केबल्स के लिए, एल्यूमिनियम केबल के लिए, सोलार केबल के लिए, इन सबको दोस्तों कंपनी नया यूनिट बनाती है, तो एक्सपांशन के लिए। देखिए, कोई भी कंपनी हो और उसका अगर पैसा जो है वो एक्सपांशन पे जा रहा है, तो ये एक अच्छा संकेत माना जाता है। ये माना जाता है कि हाँ, डेफिनेटली कंपनी बढ़िया कारोबार करके अपने एक्सपांड करेगी, एंड डेफिनेटली उसके बाद ग्रोथ की बात अगर कोई कंपनी करती है तो उसको बाजार थम्स अप देता है, बाजार डेफिनेटली मानता है कि अच्छा अच्छा काम कर रहे हो आप, राइट। दूसरी बात वही कि जो कंपनी के नंबर्स भी निकल कर आए थे, नंबर्स भी अगर आप देखेंगे जो कंपनी के निकल के आए, इसमें नेट प्रॉफिट ऑलमोस्ट 7.51 करोड़ आ गया। यानी कंपनी का नेट प्रॉफिट पिछले साल के मुकाबले 26% तक बढ़ चुका था, ऑलमोस्ट 5.95 6 करोड़ के आसपास था। वही रेवेन्यू जो थे वो कंपनी के 182 करोड़ पर आए, 176 करोड़ से बढ़ के। तो ओवरऑल बात सिंपल ये थी कि जो इसके नंबर्स भी थे वो भी अच्छे दिख रहे थे, ग्रोथ आपको देखने को मिल रही थी, और इसीलिए दोस्तों कंपनी बढ़िया भी किया। ज़रूर देखिए, आईपीओ का साइज़ बहुत छोटा था, इसमें कोई डाउट नहीं है। हाँ, ज़रूर देखिए, यहाँ पे कुछ ब्रोकरेज के कंसर्न्स है जिसको भी हम बात करेंगे। तो पहला एक ब्रोकरेज का जो कंसर्न है वो यही है कि जो इसके कंपेरेबल पीयर्स है लिस्टेड स्पेस में प्लाजा वायर्स के, जिसमें कोड केबल्स इंडस्ट्रीज, वी मार्क, डायनामिक केबल्स, पैरामाउंट कम्युनिकेशंस, ये जो सारी कंपनी है उनका ऑलमोस्ट ग्रोथ एस्पेक्ट सेम देखने को मिलता है। प्लाजा वायर्स की जो सिग्निफिकेंट पोर्शन है सेल्स का, वो सर्टेन जियोग्राफिकल रीजन्स के अंदर है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए, देखिए पूरे इंडिया के अंदर, फॉर एग्जांपल तमिलनाडु के अंदर इनका जियोग्राफिकल, इनका ऑलमोस्ट आपको मतलब एस्पेक्ट देखने को मिलेगा कि इस रीजन के अंदर सबसे ज़्यादा मान लीजिए कि इनका ग्रोथ चल रही है या फिर बिजनेस हो रहा है। तो ये बात ज़रूर होती है कि दोस्तों, अगर कंपनी का बिजनेस सिर्फ एक ही एक रीजन में आ रहा है, तो एक रीजन में अगर कोई दूसरा प्लेयर आ जाता है तो बेसिकली उसके मार्केट शेयर को काटना शुरू कर देता है, कम करना शुरू कर देता है। ये एक प्रॉब्लम है। दूसरा कंसर्न इनके लिए यही है कि क्या जो इंडस्ट्री है,
जिस तरीके से बिजनेस ऑपरेट हो रहा है और हाईली फ्रेगमेंटेड है, नए नए कंपटीशन आ रहे हैं लार्ज प्लेयर्स से, तो ये जो छोटे प्लेयर्स हैं क्या टिक पाएंगे? बड़े बड़े बिजनेस जैसे आर केबल्स, पॉलीकैप, फिनोलेक्स, ये सब बड़ी कंपनीज है जो आपको काफ़ी बड़ा पोर्शन मार्केट का बेसिकली कंट्रीब्यूट करते हैं, या फिर हम कह सकते हैं बाजार में सबसे बड़ा प्लेयर यही है, तो इनके पास सबसे ज़्यादा बिजनेस रहता है। तो ये ज़रूर है कि छोटे बिजनेसेस के लिए फ़ायदा होता है कि इनका बिजनेस अपने तरफ खींच लेते हैं, लेकिन फॉर एग्जांपल इनके जो बड़े कस्टमर्स हैं उनको बेसिकली कैटर भी नहीं कर सकते, तो उनका बिजनेस उनके पास ही रहता है। तो ये कि जब तक ये ग्रो करेंगे तब तक उनका बिजनेस वो क्या खींच पाने में सक्षम है, मतलब मार्केट शेयर कट करने में सक्षम है, ये भी अपने आप में क्वेश्चन होता है। बट ठीक है, बट ओवरऑल जैसा मैंने कहा कि देखिए जो छोटी कंपनीज है वहाँ पर ग्रोथ के चांसेस भी ज़्यादा रहते हैं, बट हाँ डेफिनेटली रिस्क भी उतना ही रहता है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स होती है, इसके बारे में और आगे बात करेंगे, लेकिन आज कुछ बड़ी ब्लॉक डील्स भी हुई है जिसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स NSE पे कुछ बड़ी डील्स हुई है जिसमें 361 प्राइम लिमिटेड ने 78.10 पे 2,30,147 शेयर्स को सेल किया है एट 78.10। ये हुई है NSE पे। दूसरी दोस्तों डील होती है जिसमें मानसी शेयर एंड स्टॉक एडवाइजर्स प्राइवेट लिमिटेड ने 3 लाख शेयर्स बाय किए 79.50 पे प्लाजा वायर्स के। अगला दोस्तों बल्क डील होती है जिसमें मल्टीप्लायर शेयर एंड स्टॉक एडवाइजर्स प्राइवेट लिमिटेड ने 3 लाख शेयर्स खरीदे हैं 77.40 पे। ये भी खरीदारी NSE पे हुई है। उसके बाद नवी फिनजर्व प्राइवेट लिमिटेड ने 2,30,000 शेयर्स बेचे हैं, कितने पे? 76 रुपीज़ पे। सरवाना सिक्योरिटीज़ ने 4,09,224 शेयर्स बाय किए 80.20 पे प्लाजा वायर्स के। वहीं दोस्तों प्लाजा वायर्स में STCI प्राइमरी डीलर ने बेचे हैं 2,30,000 शेयर 76 पे। और फिर दोस्तों बेचा है द फेडरल बैंक ने प्लाजा वायर्स के शेयर 2,24,000 ऑलमोस्ट 77.35 में। तो कुछ डील्स जो सेल आउट हुई है उसके बायर्स भी आ गए सामने और सेलिंग जिसने की है वो भी सामने आ चुके हैं। बट ओवरऑल हम ये कह सकते हैं कि सेलिंग के बाद भी NSE पे तो अपर सर्किट लगा है और बाइंग हुई है, तो वो भी एक अपना बड़ा कारण है कि डेफिनेटली वहाँ पर बायर्स जो थे वो डेफिनेटली एक्टिव थे और बाइंग होती हुई नजर आई है। तो फ्रेंड्स अब कल क्या हो सकता है, राइट? देखिए बात सिंपल है कि अभी तक स्टॉक जो है वो सेटल सही तरीके से नहीं हुआ है, क्योंकि BSE पे तो लोअर सर्किट पे है, NSE पे अपर सर्किट पे। तो दोस्तों जब इस तरह की सिचुएशन होती है तो डेफिनेटली पता लगाना मुश्किल होता है कि कल किस तरफ जाएगा। हाँ ये ज़रूर है कि बाइंग अभी भी देखने को मिल रही है, ऑर्डर्स डेफिनेटली देर आर पेंडिंग, बट BSE पे तो सेलर्स के लिए एक्टिव है। तो कल मेरे हिसाब से देखिए दिन जो है वो दिलचस्प होगा इसका, इसमें कोई दोहराई नहीं है। देखो इंपॉर्टेंट बात क्या है कि अगर आपका व्यू लॉन्गर टर्म के हिसाब से आप पूछते हैं, तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से कंपनी अच्छी और बुरी तब होगी जब हमको नंबर्स कंपनी के पता चलेंगे आने वाले। जब कंपनी के फ्रेंड्स Q2 के नंबर्स निकल कर आएंगे इस बार, तो Q2 के नंबर्स में ये देखना है कि कितना कंपनी की ग्रोथ रहती है। अगर दोस्तों ग्रोथ है देन ओके, बट अगर कंपनी का रेवेन्यू डाउन जा रहा है और दूसरे पीयर्स से कंपेयर करिएगा नंबर्स को कि आपके पास कंपनी अवेलेबल है, राइट? तो जब दूसरे पीयर्स के अंदर ग्रोथ देखने को मिल रही है तो कंपनी क्यों अगर ग्रोथ नहीं कर पा रही है? ये सारे पॉइंट्स दोस्तों अगर टिक हो जाते हैं कि हाँ कंपनी की अच्छी सेल्स आ रही है, अच्छा प्रॉफिट आ रहा है, तो उसके बाद डेफिनेटली यहाँ पर हम सोचेंगे कि खरीदारी करनी चाहिए नहीं अगेन। लेकिन उससे पहले मेरे हिसाब से वेट एंड वॉच करना चाहिए। ज़्यादा जल्दबाजी हड़बड़ाहट में खरीदना कोई सही सौदा नहीं होगा, ये बात ध्यान रखिएगा। 80 रुपये देख के अच्छा लगेगा, अरे यार लो वैल्यू पे मिल रहा है ले लेता हूँ, बट याद रखिए वैल्यूएशन होती है। 80 रुपीज़ का शेयर का प्राइस है, इसका मतलब ये थोड़ी कि सही लेवल है हो गया, राइट? तो वेट करना पड़ता है, थोड़ा वेट करिए एंड उसके बाद अगर कंपनी के नंबर्स अच्छे निकल कर आए देन डेफिनेटली यहाँ पर बाइंग और सेलिंग के बारे में सही आप अपना दिमाग बना सकते हैं कि हाँ इस तरफ जाना है इस तरफ नहीं जाना है, तो वो बात क्लियर है। बाकी जिनके पास है, अगर आपने एक सिर्फ लिस्टिंग गेन के लिए लिया है तो डेफिनेटली आपने एग्जिट कर लिया होगा, बट अगर आपने ये लिस्टिंग गेन के लिए नहीं लिया है और आपने इसको लॉन्ग टर्म के लिए लिया है तो डेफिनेटली आपको पता है आपका पोजीशन क्या है। बाकी मेरा तो देखिए सिंपल रहा था कि ये लिस्टिंग गेन अगर हो जाता है तो इट्स बेटर टू टेक एंड देन टू सी कि हाँ कंपनी किस तरफ जाती है। बट अगेन जैसे मैंने कहा कि जब दोस्तों इस पूरी इंडस्ट्री के अंदर अच्छे प्लेयर्स अवेलेबल हैं तो आप उसकी तरफ भी ध्यान रख सकते हैं, राइट? तो वो दोस्तों ज़्यादा तौर पे ध्यान रखिएगा। इस वीडियो में इतना ही था, होपफुल आपको वीडियो बढ़िया लगा होगा। जैसे मैंने कहा कल कुछ भी नहीं हम कह सकते कि अपर सर्किट लगेगा लोअर सर्किट लगेगा, कल का दिन कल बताएगा, क्योंकि एक जगह पे अपर है और एक जगह पे लोअर सर्किट है। इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग दिस वीडियो।